हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन एग्जामिनेशन में 50% सिलेबस आपका कवर होने वाला है इन यूजी एंड पीजी एग्जामिनेशन। इसमें आपका जो एग्ज़ाम में 50% ही पेपर आपको सोल्व करना है और उसमें से आपके मार्क्स कन्वर्ट होके 100 में से आपकी मार्कशीट में इंडिकेट होंगे। अब कुछ आपके डाउट्स एंड मैसेजेस आ रहे थे रिगार्डिंग टू एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बताना चाहूँगा। सिलेबस आपका रिड्यूस नहीं होगा। सिलेबस जो ऑलरेडी गिवन है या जिसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर 5 यूनिट्स फॉर 100 मार्क्स, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। पेपर आपका जो एग्ज़ाम में आने वाला है वो 100 मार्क्स का पेपर ही होगा, डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स, ईच यूनिट्स कैरिंग 20 मार्क्स ईच। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। अब एग्ज़ाम में पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में अभी डिस्कस कर रहे हैं। 100 मार्क्स का पेपर आपको गिवन होगा, 5 यूनिट्स में गिवन होगा, उसमें से ओनली 50 मार्क्स का पेपर आपको सोल्व करना है। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, अगर आपने ज़्यादा मार्क्स का पेपर सोल्व किया है, यहाँ पे मोर देन 50 मार्क्स का पेपर अगर आपने सोल्व किया है तो वो उसकी मार्किंग एग्जामिनर नहीं करेगा, वो चेक नहीं होने वाला है। तो ओनली 50 मार्क्स का पेपर आपको वहाँ पर सोल्व करना है। तो इसके लिए क्या अप्रोच आपको रखनी है स्टूडेंट्स, आपको 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कंप्लीट आपको करने हैं। इसमें 1.5 आवर आपको मिलेगा फॉर 1 पेपर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 20 मार्क्स के 2 पेपर तो आप 2 क्वेश्चन तो करने ही है, साथ में एक और क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है जो आपका 10 मार्क्स का वेटेज आपका वहाँ पे कवर कर ले। वो एक सेपरेट क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का गिवन हो सकता है, और अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप ट्राई करें कि वो पूरा क्वेश्चन या एटलीस्ट वहाँ पे 10 मार्क्स का पोर्शन आप वहाँ पे कवर कर सकें। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे 50% सिलेबस या 50% पेपर को वहाँ पे कवर करना है। सिलेबस के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि नया कोई सिलेबस या रिड्यूस्ड सिलेबस यूनिवर्सिटी के द्वारा डिक्लेयर नहीं होगा। आपको जो सिलेबस गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लें कि कौन सी यूनिट आपको एग्ज़ाम में एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी प्रिपरेशन करें। एक और चीज़ें आप लोगों ने पूछी हैं स्टूडेंट्स कि आप लोग इसमें यूनिट वाइज क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि यूनिट वाइज कोई बाउंडेशन नहीं होगी। आप एक यूनिट के दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं, आइदर और चॉइस के साथ। जो भी क्वेश्चन हमें गिवन होगा किसी पर्टिकुलर यूनिट में, तो उस क्वेश्चन को आप दोनों क्वेश्चन को आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट यूनिट में 2 क्वेश्चन दिए हुए, दोनों ही क्वेश्चन आपको आते हैं, तो दोनों क्वेश्चन आप 20 मार्क्स के अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 40 मार्क्स आपका यहाँ पे कवर हो चुका है। और रिमेनिंग 10 नंबर के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी यूनिट का कोई भी क्वेश्चन आप वहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कोई सी भी यूनिट के कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन सेपरेट अगर कोई पोर्शन हमें गिवन है या कोई पार्ट ऑफ क्वेश्चन हमें गिवन है तो वो इंडिविजुअली आप सोल्व नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट हमें गिवन है, सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट हमें गिवन है, और अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन का केवल 1 पार्ट करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा। आपको अगर कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो पूरा क्वेश्चन आपको वहाँ पे सॉल्व करना है। तो इस तरीके से एक यूनिट में कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि आपको एक ही क्वेश्चन करना है, आप दोनों क्वेश्चन आप उस यूनिट के कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से 50% आपको सिलेबस कवर करना है। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दें स्टूडेंट्स। एक और आप लोग यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन था, टाइमिंग्स आपकी क्या रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी ने 3 जो इनिंग्स डिक्लेयर की है फॉर द पेपर्स एग्जामिनेशन। फर्स्ट जो इनिंग होगी वो सुबह 7 से 10 बजे तक की एक इनिंग है। तो उसमें इस बार यूनिवर्सिटी ने एक अच्छी चीज़ ये की है कि 10 मिनट का एक इंटरवल होगा बीच में, जिसमें आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। आप एग्ज़ाम हॉल में ही होंगे। एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में 10 मिनट का गैप होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। पिछली बार ऐसी फैसिलिटी नहीं थी यूनिवर्सिटी से, तो ये एक अच्छा काम किया है यूनिवर्सिटी ने। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही एक ट्रबल वाला काम था कि कंटिन्यू एक पेपर के बाद में जस्ट बाद आपको दूसरा पेपर शुरू करना था, जिसमें आपको कॉपी के एंट्रीज फिल करने में भी टाइम चला जाता था। तो यूनिवर्सिटी ने ये एक अच्छा काम किया है। अब ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, जो दोनों 2 पेपर एक दिन में होने वाले हैं, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा ये भी समझें स्टूडेंट्स आप लोग। बीबीए और बीसीए के लिए ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होगी स्टूडेंट्स। बीबीए एंड बीसीए के जो भी पेपर्स होंगे वो इंडिविजुअली अलग अलग डेट को होने वाले हैं। जो एक दिन में 2 पेपर होने वाले हैं 3 आवर्स एंड 10 मिनट में, वो जनरली वो सारे पेपर होंगे जिनके पार्ट्स हमें गिवन है। जनरली जैसे बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स में हमें गिवन है एबीएसटी पेपर 1, एबीएसटी पेपर 2, ईएफएम पेपर 1, ईएफएम पेपर 2, बीएडीएम पेपर 1, बीएडीएम पेपर 2। तो ये सारे पेपर आपके हो सकता है कि एक ही दिन में हो। बाकी जो बीबीए के पेपर हमें गिवन है, बीसीए के पेपर गिवन है, वो इंडिविजुअली सेपरेट डेट को होने वाले हैं।
जिसके बीकॉम के जो 2 पेपर होने वाले हैं, उन 2 पेपर के बीच में 10 मिनट का गैप होगा। उस टाइम पे आप लोग एग्ज़ामों से बाहर नहीं जा सकते हैं। आपको नई शीट दी जाएगी, उसमें आपको एंट्रीज फिल करनी है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स, मैंने आपके जो डाउट्स और जो क्वेरीज थी वो मैंने इसमें सॉल्व करने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपके कोई इससे रिलेटेड डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कॉमर्स से रिलेटेड जो भी पेपर्स हैं उनकी हम क्रैश कोर्स के वे में हम प्रिपरेशन इस चैनल पे करने वाले हैं। तो हम इंडिविजुअली जो भी पेपर्स हैं, मेनली प्रैक्टिकल जो पेपर्स हैं रिलेटेड टू ABST, तो उसकी प्रिपरेशन हम इस चैनल पे करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।